के मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। भारतीय इतिहास से लूसेंट ऑप्शनल का जो 19वां टॉपिक चल रहा था, जिसके 2 अध्याय हो गए थे। 19वें अध्याय के 2 टॉपिक हो गए थे, 1857 की क्रांति और नरम दल 1885 से 1905 तक। आज जो 19वें चैप्टर का तीसरा टॉपिक है, गर्मपंथी या उग्रवादी चरण 1905 से 1917 तक। तो ये द्वितीय चरण, इसको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण कहा जाता है। वो नरमपंथी वाला 1885 से 1905 तक वो प्रथम चरण या नरमपंथी, और ये 19वें का तृतीय टॉपिक गर्मपंथी या उग्रवादी चरण 1905 से 1917 तक। लूसेंट बुक से भी एक्सप्लेन नहीं हुआ है राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। 1857 की क्रांति तो एक्सप्लेन हो गई है, लेकिन वो एक ही वीडियो में दिया जाएगा। लेकिन अभी किरण बुक से एक्सप्लेन हो रहा है, क्योंकि किरण बुक में ये चरणवाही चरण दिया गया है। तो इसमें गर्मपंथी उग्रवादी चरण के सारे क्वेश्चन होंगे जो 91 हैं, और प्लस जो किरण बुक से एक्सप्लेन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय चरण 1905 से 1919 तक या 17 तक, वो पूरा डिटेल में एक्सप्लेन होगा। तो पहला क्वेश्चन है लूसेंट ऑप्शनल से, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को उग्रवादी चरण कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के बाद में देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण 1905 से 1919 तक। राष्ट्रीय आंदोलन के इस चरण को नव राष्ट्रवाद अथवा उग्रवाद के उदय का काल माना जाता है। उसी समय स्वदेशी आंदोलन तथा क्रांतिकारी आतंकवाद का सूत्रपात हुआ था। कांग्रेस के उग्रवादी नेताओं में प्रमुख थे बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय आदि। भारत में उग्रवाद के उदय का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है। इन्होंने उग्र राष्ट्रीय चेतना के विकास में धार्मिक रूढ़िवाद का आश्रय लिया था। तिलक ने 1894 ईस्वी में गणपति महोत्सव, 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव प्रारंभ किया था। 1894 में गणपति महोत्सव और 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव प्रारंभ किया था। स्वराज्य स्वदेशी बहिष्कार का नारा सर्वप्रथम तिलक ने ही दिया था। स्वराज्य स्वदेशी बहिष्कार, 3 नारे, स्वराज्य स्वदेशी बहिष्कार का नारा सर्वप्रथम तिलक ने ही दिया था। उग्रवादी नेताओं का विश्वास था कि भीख मांगने से कभी स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। उसके लिए स्वावलंबन, संगठन और संघर्ष की आवश्यकता होती है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तृतीय चरण में लाल बाल पाल उग्रवाद के 3 प्रमुख स्तंभ कहलाते थे। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का सूत्रपात 1897 ईस्वी में महाराष्ट्र से हुआ था। राष्ट्रीय आंदोलन के द्वितीय चरण में क्रांतिकारी आतंकवाद के प्रमुख केंद्र बंगाल, पंजाब एवं महाराष्ट्र थे। इस चरण में क्रांतिकारियों ने तिलक द्वारा दिए गए नारे अनुनय विनय नहीं आपित युयुत्सा को अपना आदर्श घोषित किया। अगला हेडिंग है बंगाल विभाजन। बंगाल में राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करने के उद्देश्य से
लॉर्ड कर्जन द्वारा 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी तथा 16 अगस्त 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन का निर्णय प्रभावी हुआ। 20 जुलाई 1905 को योजना और 16 अगस्त 1905 ईस्वी को निर्णय प्रभावी हुआ। बंगाल विभाजन के विरोध में कांग्रेस द्वारा 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा के साथ बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया। 7 अगस्त 1905 को 16 अगस्त 1905 को ही संपूर्ण बंगाल में कांग्रेस द्वारा शोक दिवस आयोजित किया गया था। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया। कृष्ण कुमार के मित्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को उग्रपंथी नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय तथा अरविंद घोष ने पूरे देश में फैलाया। स्वदेशी और बहिष्कार को बहिष्कार आंदोलन के अंतर्गत न केवल विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, अपित स्कूलों, अदालतों, उपाधियों एवं सरकारी नौकरियों आदि का भी बहिष्कार किया गया था। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर पर सर एंड्रूज हेंडरसन लीथ फ्रेजर था। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था वो सर एंड्रूज हेंडरसन था। लीथ फ्रेजर बंगाल विभाजन के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। बंगाल विभाजन का मुख्य कारण हिंदू और मुसलमान को विभाजित करना था। 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया तथा राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित किया गया। स्वदेशी आंदोलन को लोकमान्य तिलक ने पूरे देश में, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब और उत्तर प्रदेश में, सैयद हैदर रजा दिल्ली में तथा चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास प्रेसिडेंस में नेतृत्व किया। स्वदेशी आंदोलन को लोकमान्य तिलक ने पूरे देश में, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब और उत्तर प्रदेश में, सैयद हैदर रजा दिल्ली में तथा चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास प्रेसिडेंट में नेतृत्व किया। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। H.W. नेविंसन स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। अगली हेडिंग है मुस्लिम लीग की स्थापना। 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी को आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों का एक शिष्टमंडल ने शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिलकर मुसलमानों के लिए प्रथम निर्वाचन व्यवस्था की मांग की। 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में आयोजित एक बैठक में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। 30 दिसंबर 1906 ढाका के नवाब सलीमुल्लाह। 1908 ईस्वी में अमृतसर में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई। इस मांग की पूर्ति शीघ्र ही 1909 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम, मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम भी जिसे कहा जाता है, उसमें हो गई। भारतीय परिषद अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909।
मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां था। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ था। मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ में था। 1908 में इसकी एक शाखा लंदन में सैयद अमीर अली ने स्थापित की थी। सैयद अमीर अली ने 1908 में लंदन में। अगली हेडिंग है कामागाटा मारू प्रकरण। कामागाटा मारू प्रकरण 1 नवंबर 1913 ईस्वी को गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ जो उर्दू में था तथा 9 दिसंबर 1913 से गुरुमुखी में छपने लगा। पहले उर्दू में फिर गुरुमुखी में छपने लगा 9 दिसंबर 1913। गदर के प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर छपता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। कामागाटा मारू प्रकरण 1914 ईस्वी में घटित हुआ था। इस प्रकरण के अंतर्गत 1914 ईस्वी में भारतीयों के कनाडा प्रवेश को लेकर कुछ भारतीयों पर लगे प्रतिबंधों के विरुद्ध आंदोलन हुआ। कनाडा प्रवेश आंदोलन के नेताओं ने शोर कमेटी की स्थापना की। शोर कमेटी नेताओं में प्रमुख थे बलवंत सिंह, हुसैन रहीम और सोहन लाल पाठक आदि। बलवंत सिंह, हुसैन रहीम, सोहन लाल पाठक आदि। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के गुरदीप सिंह ने जलपोत किराए पर लेकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया था। अगला है कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी। अगली हेडिंग है कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी। राष्ट्रीय आंदोलन की उग्रता के साथ साथ कांग्रेस के उदारवादी नेताओं और उग्रवादी नेताओं के मध्य मतभेद व्यापक होते जा रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप 1907 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी एवं उग्रवादी गुटों में विभक्त हो गई। 1907 के सूरत अधिवेशन में उग्रवादियों द्वारा पास कराए गए प्रस्ताव स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन के प्रयोग को लेकर कांग्रेस में पहला विभाजन हो गया। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया, जिसमें भाई बाल मुकुंद को फांसी दी गई। जिसमें भाई बाल मुकुंद को फांसी दी गई। अगला है लखनऊ पैक्ट 1916 ईस्वी। उन्नीस 1915 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना के व्यक्तिगत प्रयास से बम्बई में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अधिवेशन साथ साथ हुए। मुस्लिम लीग और कांग्रेस द्वारा नियुक्त समितियों ने मिलकर एक संयुक्त योजना बनाई जो 1916 ईस्वी के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में स्वीकृत हो गई। यही योजना कांग्रेस लीग योजना यानी लखनऊ पैक्ट कहलाती है। लखनऊ पैक्ट द्वारा कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार कर ली, जो कालांतर में कांग्रेस को भयंकर भूल सिद्ध हुई। उग्रवादी एवं उदारवादी के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में एनी बेसेंट एवं तिलक ने भूमिका निभाई, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक कांग्रेस लीग समझौता में भूमिका निभाई। अली जिन्ना और तिलक कांग्रेस लीग समझौता में भूमिका निभाई और उग्रवादी उदारवादी एनी बेसेंट और तिलक ने। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी से राजकुमार शुक्ल की मुलाकात हुई, जिन्होंने उन्हें चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया। अगली हेडिंग है होम रूल लीग आंदोलन 1916। सर्वप्रथम आयरलैंड में आयरिश नेता रेडमांड के नेतृत्व में
रेडमांड आयरलैंड में आयरिश नेता होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। 1916 का लखनऊ अधिवेशन होम रूल लीग के सदस्यों के लिए अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका था। 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक द्वारा महाराष्ट्र होम रूल लीग की स्थापना की गई। महाराष्ट्र होम रूल लीग की स्थापना की गई, जिसका केंद्र पूना में था। सितंबर 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई। अखिल भारतीय होम रूल लीग 1916 सितंबर में एनी बेसेंट द्वारा। एस सुब्रमण्यम अय्यर एनी बेसेंट की होम रूल लीग की स्थापना से संबद्ध थे। एस सुब्रमण्यम अय्यर एनी बेसेंट की होम रूल लीग की स्थापना से संबद्ध थे। एनी बेसेंट ने अपने दैनिक पत्र न्यू इंडिया तथा साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ द्वारा होम रूल आंदोलन का प्रचार किया। न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ। बाल गंगाधर तिलक के पत्र केसरी जो मराठी में छपता था और मराठा जो अंग्रेजी में छपता था, केसरी और मराठा ने भी इस आंदोलन के प्रचार में अग्रणी कार्य किया, यानी होम रूल आंदोलन का। तो ये तो द्वितीय चरण किरण बुक से एक्सप्लेन कंप्लीट हुआ। अब लुसेंट ऑप्शनल से क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया 1905 का बंगाल विभाजन था। निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं रहे? तो स्वदेशी आंदोलन जो है वो उग्रवादियों से संबंधित नहीं है। बाकी पाश्चात्य शिक्षा का विरोध एवं राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, इसका ये उग्रवादियों से संबंधित है। सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करना तथा शासन तंत्र को अस्त व्यस्त कर देना, ये भी उग्रवादियों से संबंधित है। विदेशी वस्तुओं, सरकारी नौकरियों, प्रतिष्ठानों, उपाधियों तथा संस्थाओं का बहिष्कार एवं सरकार के साथ असहयोग, ये भी उग्रवादियों का है। लेकिन स्वदेशी आंदोलन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है। अगला, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाला प्रथम भारतीय बाल गंगाधर तिलक ही था। उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय लॉर्ड कर्जन था। सातवां क्वेश्चन, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता हृदयलाल भी थे। पी मित्रा, बीजी तिलक, बिपिन चंद्रपाल, ये गदर पार्टी से संबंधित नहीं थे, गदर पार्टी के हरदयाल थे। आगे लिखा है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे। खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी ने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, यह कथन बाल गंगाधर तिलक का है। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को 1909 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम मार्ले मिंटो सुधार है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य मतलब सब लोगों ने क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार। 12वां क्वेश्चन, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स द्वारा हुई। 1909 के मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति हुई। भारत में गरम दलीय आंदोलन का पिता बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है।
अरविंद घोष पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए। अरविंद घोष पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए। 15वां क्वेश्चन 1909 में मैडम भीकाजी रुस्तम कामा पेरिस में पैट्रियट समाचार पत्र प्रकाशित करती थी। 1909 में मैडम भीकाजी रुस्तम कामा पेरिस में पैट्रियट नामक पत्र प्रकाशित करती थी। भारतीय क्रांति की जननी मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है, जो पेरिस में पैट्रियट पत्र 1909 में प्रकाशित करती थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? तो द्विराष्ट्रवाद सिद्धांत ये भी नहीं शामिल था उसके उद्देश्यों में जब उसकी स्थापना हुई थी 1906 में। ना ही पाकिस्तान की मांग शामिल थी और ना ही भारत का सांप्रदायिक विभाजन शामिल था। ये तो बाद में इसकी बातें हुई, ये कोई बात नहीं शामिल थी। 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक एनी बेसेंट थी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका केसरी थी, जो मराठी भाषा में छपती थी और जो मराठा पत्र था वो अंग्रेजी में छपता था। तो केसरी साप्ताहिक पत्रिका थी। 20वां क्वेश्चन शेर ए पंजाब या पंजाब केसरी किसका उपनाम है? तो लाला लाजपत राय का नाम शेर ए पंजाब व पंजाब केसरी। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण का है। अनुशीलन समिति संबंध वीडी सावरकर से है। अनुशीलन समिति लॉर्ड हार्डिंग के समय में 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। लॉर्ड हार्डिंग के समय में अल हिलाल समाचार पत्र जिसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। अल हिलाल राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया ऊधम सिंह के द्वारा। 13 मार्च को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया ऊधम सिंह के द्वारा। 26वां क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय सलीमुल्लाह को जाता है। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को जाता है। गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को जाता है। गणपति उत्सव 1894 ईस्वी में प्रारंभ किया था तिलक ने और 1895 में शिवाजी महोत्सव प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। ना तो सुभाष चंद्र बोस ने, ना CR दास ने, ना अरोड़ा आसफ अली ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था विद्रोह। बंगाल विभाजन 1905 के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना था। 32वां क्वेश्चन कांग्रेस लीग समझौता यानी लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ?
तो दूरगामी परिणाम कांग्रेस लीग समझौता, लखनऊ समझौता 1916 का भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण हुआ। 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का क्या कारण था? तो 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का कारण राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव था। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी बोस ने की थी। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित है और ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। ये कथन किसका है? कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। ये कहा था लाला लाजपत राय ने। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ 1911 ईस्वी में। निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था लॉर्ड हार्डिंग ने। मतलब निम्नलिखित में से कौन वे व्यक्ति है जो युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी उसे जारी रखना चाहता था लॉर्ड हार्डिंग। 1906 ईस्वी में मिनटों से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की प्रार्थना की। 1906 में मिनटों से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की प्रार्थना की। बंगाल का विभाजन 15 अक्टूबर 1905 को हुआ था। अरविंद घोष कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था। जी.के. गोखले, दादा भाई नौरोजी, S.A.N. बनर्जी ये नरम दल से, अरविंद घोष कांग्रेस के गरम दल से संबंधित थे। दादा भाई नौरोजी 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। उग्रवादी बाल गंगाधर तिलक हैं, उधम सिंह है, मदन लाल है, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं उग्रवादी नहीं हैं। 45वां क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरमपंथियों के प्रभावाधीन आया 1906 के बाद। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरमपंथियों के प्रभाव में आया 1906 के बाद। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई 6 वर्ष की। 47वां क्वेश्चन, बिहार बंगाल से अलग हुआ। बिहार बंगाल से अलग हुआ 1912 में। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने सुशासन की एक ठोस योजना रखी। इसने देश के सामने सुशासन की एक ठोस योजना रखी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुई। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खां ने की थी। टी.एस. अलकॉट का योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एस. सुब्रमण्यम अय्यर, इन तीनों का होम रूल लीग की स्थापना में सहयोग था, लेकिन टी.एस. अलकॉट का सहयोग होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। 52वां क्वेश्चन,
गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना था। प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना था। कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। कांग्रेस का जो 1916 का लखनऊ अधिवेशन है, उसी में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। वरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। वरिंद्र कुमार घोष, उसका नाम था संगठन का अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था। अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था। स्वदेशी आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम था। स्वदेशी आंदोलन जो भारतीय था, उसका शीर्ष गीत वंदे मातरम था। एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार हैं, कॉमनवील, न्यू इंडिया। कॉमनवील और न्यू इंडिया। 58वां क्वेश्चन है, अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? तो आदिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी एनी बेसेंट थी। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। भारतीय अशांति के रूप में बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। 60वां है, 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी तिलक व एनी बेसेंट के समय में। 1915-16 में तिलक व एनी बेसेंट के नेतृत्व में होम रूल लीग आरंभ की गई। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीच पोए एवं अंततः देश का विभाजन कराया था, वह घटना थी विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्रों व स्थानों का आरक्षण। विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों व स्थानों का आरक्षण ही कालांतर में देश का विभाजन का कारण बना। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना वीडी सावरकर ने की। सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत सरोजिनी नायडू ने कहा था। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो लाल बाल पाल त्रिगुट का जो लाला लाजपत राय है, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां था। गीता रहस्य नामक ग्रंथ बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंतोतोगत्वा समाप्त हो गई बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन सोशोलॉजिस्ट के जर्नल थे। भीकाजी कामा दी तलवार के जर्नल थे, मतलब समाचार पत्र लिखते थे। एनी बेसेंट कॉमनवील लिखती थी और अरविंद घोष वंदे मातरम। अरविंद घोष वंदे मातरम, एनी बेसेंट कॉमनवील, भीकाजी कौमा दी तलवार, श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडियन सोशोलॉजिस्ट। 17वां क्वेश्चन है सही घटनाक्रम। सबसे पहले घटनाक्रम है कामागाटा मारू प्रसंग, फिर महात्मा गांधी का भारत आगमन,
और तिलक का होम रूल लीग, ये सही क्रम हमने बताया है। कामागाटा मारू प्रसंग, महात्मा गांधी का भारत आगमन, तिलक का होम रूल लीग। सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? तो सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस नरम दल वालों के हाथ में आ गई। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है, ऐसा मानते थे अरविंद घोष। अरविंद घोष का मानना था राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया? बंगाल विभाजन लागू होने के दिन राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया। कलकत्ता अधिवेशन 1917 में श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित हुई। कलकत्ता अधिवेशन 1917। तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं, ये वी चिरोल ने कहा था। तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं, ये वी चिरोल ने कहा था। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 में किया गया। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 में किया गया। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? तो लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन 1911 को रद्द किया। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव CR दास वकील ने किया था। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव वकील CR दास ने किया था। 79वां क्वेश्चन, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच एनी बेसेंट ने समझौता करवाया। 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता अंबिका चरण यानी AC मजूमदार ने की थी। 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता अंबिका चरण यानी AC मजूमदार ने की थी। अगला है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है, इस दिन आधिकारिक रूप से बंग भंग लागू हुआ था। इस दिन आधिकारिक रूप से बंग भंग लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। 22वां क्वेश्चन, कथन दो दिए गए हैं। पहला कथन है, बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की भावना को जनसामान्य के बीच विस्तारित करने का प्रयास किया। B, तिलक ने दक्कन में अकाल पीड़ित लोगों की सहायता के लिए स्वयं सेवकों का एक दल संगठित किया। तो इनके बारे में बताओ। दोनों कथन वेष्टित सही हैं। दोनों कथन यानी बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की भावना को जनसामान्य के बीच विस्तारित करने का प्रयास किया और तिलक ने दक्कन में अकाल पीड़ित लोगों की सहायता के लिए स्वयं सेवकों का एक दल भी संगठित किया। तो दोनों कथन वेष्टित सही हैं, परंतु कथन दूसरा कथन पहले का सही स्पष्टीकरण नहीं है। चलो कोई बात नहीं। 83वां क्वेश्चन है, एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ साथ काम किया। सही है। एनी बेसेंट ने महसूस किया कि होम रूल आंदोलन के लिए आम जनता का समर्थन पाना आवश्यक था। तो दोनों कथन वेष्टिता सही हैं और कथन दूसरा कथन पहले का सही स्पष्टीकरण है। राजेंद्र चंद्रशेखर आजाद जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था, वो चंद्रशेखर आजाद थे। सैयद हैदर रजा ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। सैयद हैदर रजा ने स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1908 के प्रारंभ का तत्कालीन कारण लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन था। स्वदेशी आंदोलन 1905 से 8 तक चला। इसका प्रारंभ तत्कालीन कारण जो था लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन था। क्वेश्चन नंबर 87, प्रथम महायुद्ध के दौरान अफगानिस्तान पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे।
प्रथम महायुद्ध के दौरान अफगानिस्तान पर, मतलब कहाँ भारत की एक अनंतिम सरकार बनी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो अफगानिस्तान में सरकार अनंतिम बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र वर्मा थे, प्रताप थे। किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ, स्वदेशी आंदोलन। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था महाराष्ट्र में। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था महाराष्ट्र में। आगे लिखा है, उन्होंने मैजनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। तो लाला लाजपत राय ने मैजनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में भी कुछ समय के लिए रहे, वो केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। तो वो थे लाला लाजपत राय। अगला और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, गोरखपुर कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। गोरखपुर कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। तो ये तो स्वतंत्रता आंदोलन का